नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने हाल ही में बंगाल के रिजल्ट आते देखे विधानसभा के अंदर, जिस तरह भाजपा बहुमत में आई, पश्चिम बंगाल की चर्चा इलेक्शन के बाद भी जारी है। कारण है यहां पर हुई हिंसा। साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई है। इस ऐतिहासिक बहुमत का कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। बकायदा पार्टी जब से स्थापित हुई है तब से लेके अब तक पहली बार बंगाल में खाता खोली है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, लेकिन इसी बीच में वायलेंस ने जगह ली है। वायलेंस इस समय इंटरनेशनल खबर है टीएमसी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ वायलेंस की। खबर को हेडलाइन इस तरह से मिली है, कल तक के आंकड़ों के अनुसार 4 लोग मारे जा चुके हैं पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के अंदर भारत के पश्चिम बंगाल में। यह इंटरनेशनल खबर है, यानी कि कुल मिलाकर के भारत के पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। यह विश्व का विषय बना हुआ है, मीडिया का विषय बना हुआ है। तो आप और हम भी चर्चा कर ही लें कि पोस्ट वायलेंस कैसे हो रहा है, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि 2 लाख से अधिक अर्धसैनिक बल तैनात हैं और वो इलेक्शन हो जाने के बाद भी तैनात रहेंगे, तो उनकी प्रेजेंस में वायलेंस कैसे हुई? इस वायलेंस को करने वाले लोग कौन थे? आरोप दोनों पक्षों पर हैं। दोनों के बारे में ही आज के सेशन में मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। क्या वे अहेड है, उसकी चर्चा भी आपके सामने की जाएगी। हेडलाइंस हैं और हेडलाइंस में सबसे बड़ी चर्चा इस बात की, शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया, उनके निजी सहायक की हत्या हो जाना, भाजपा के नेता के सहायक की हत्या हो जाना, यह अपने आप में एक बड़ा विषय बनकर के चर्चा का बन रहा है। आइए, इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी हमारे एक पैनल डिस्कशन में, दैट इज इंडिया दैट इज भारत। अब हम उसी चर्चा को, जिसमें कि हमने कहा था कि बंगाल का क्या होगा, चर्चाएं थी, अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए हिंसा के बारे में जानकारी देते हैं। चर्चा है कि सोमवार को चुनावी नतीजे आए, बीजेपी को बहुमत मिला। इन्होंने आराम से अपने बहुमत को सेलिब्रेट जिस तरह दिल्ली में किया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में विजयी जुलूस निकाले। और उसके बाद में जो घटनाएं घटी वो कुछ इस तरह हैं कि आसनसोल इलाके में पार्टी के एक दफ्तर में आग लगा दी गई। वहां अन्य इलाकों में भी ऐसी खबरें आई, कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में लगे झंडे हटाकर बीजेपी के झंडे फहराने और उन्हें गेरुआ रंग में रंगने की फोटो निकलकर आई। कुछ इस तरह की तस्वीरें जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर टीएमसी का आरोप है कि उन्होंने हमारे पोस्टर्स हटाए, हमारे दफ्तरों पर कब्जा किया। कुछ इस तरह के वीडियोस टीएमसी ऑफिस फाल्ता के डायमंड हार्बर से बाहर निकलकर आए, जिसमें टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ करते हुए कार्यकर्ता भाजपा के दिखाई दे रहे हैं। ये विजयी जुलूस के बाद के परिणाम है। टाइम्स नेटवर्क पर यह चर्चित वीडियो रहा है। ऐसे ही टीएमसी ऑफिस जो बाली के अंदर हावड़ा में है, उसके ऑफिस की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। ऐसे ही जलपाईगुड़ी वार्ड 14 के अंदर बाहर निकल करके आई, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की बातें हुई। ऐसे ही आसनसोल के अंदर जो टीएमसी का ऑफिस है, उसमें 4 मई को ही इस तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। टीएमसी ने बकायदा अपने कार्यकर्ताओं पर हुई वायलेंस की तस्वीरें पोस्ट की। कल्याण बनर्जी के द्वारा ट्वीट किया गया कि टीएमसी पार्टी ऑफिस जो कि जगत बल्लभपुर के अंदर है, वहां पर इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आग लगा दी गई, इस तरह के आरोप रहे। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस ने अपडेट देते हुए 5 मई को यह जानकारी दी कि कैसे लगातार पॉलिटिकल वायलेंस बीजेपी के द्वारा बंगाल में किया जा रहा है। जीतने के बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के दफ्तरों पर, ऑफिसेज पर जो हमले हो रहे हैं, इस तरह के जो झंडे लगाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है, वो इस समय बंगाल के अंदर टीएमसी की तरफ से उठाया सबसे बड़ा मुद्दा है। टीएमसी ने बकायदा ऐसे ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को मारने की, घायल करने की, पीटने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। इन सभी तस्वीरों में एक चीज कॉमन है जो लगातार पोस्ट हो रही है कि टीएमसी पर हमले हो रहे हैं। एक पक्ष दिखाता है कि देखिए किस तरह से बीजेपी की जीत से उन्मादी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में हथियार लेकर इस तरह का प्रदर्शन किया उन क्षेत्रों से निकलते हुए जहां पर टीएमसी का प्रभाव क्षेत्र था। एक प्रकार से यह पावर डायनेमिक्स दर्शाने का प्रयास था कि अब टीएमसी का राज जा चुका है और ये इनका राज आ रहा है। लेकिन साथियों, ये तब भी एक बड़ा प्रश्न था और आज भी बड़ा प्रश्न है। जब यह प्रश्न इस तरह से उठता है कि टीएमसी के बारे में चर्चा ही ये थी कि टीएमसी ने बंगाल में गुंडा राज फैला रखा था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को डरा धमकाकर वोट करवाए जाते थे। हमने अपने पैनल डिस्कशन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि क्या बंगाल में डर को डर से हराने का डर फैलाया जा रहा है?
क्या टीएमसी से भी ज्यादा डर अब भाजपा अपना बंगाल में करेगी? यह प्रश्न इन लगातार वीडियोस को देखने के बाद उठता है। लेकिन इस वीडियो के आधे अंश के बाद जो दूसरा अंश है उसमें बीजेपी के एक नेता शुवेंदु अधिकारी, जो कि संभावित है कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा अपने मुख्यमंत्री इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं होने देती, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित नाम शुवेंदु अधिकारी का, जिन्होंने ममता बनर्जी को लगातार 2 बार हरा दिया है, उनके निजी सहायक की 4 बुलेट्स से यानी कि 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी खबर बनी। इनके पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी बुधवार रात 10:30 बजे हत्या कर दी गई। शुवेंदु अधिकारी जो भाजपा में इतने पावरफुल पोजीशन पर हैं, जिनके बारे में मुख्यमंत्री बनने की घोषणाएं और मतलब चर्चाएं चल रही हैं, उनके निजी पीए को इस तरह से मार दिया जाना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और जब यह प्रश्न बड़ा होता है तो चर्चा दोहरी बनती है कि जिस तरह की वायलेंस टीएमसी अपने सोशल मीडिया पर डाल रही है, उससे भी कहीं अधिक वायलेंस टीएमसी आज भी कर रही है जब वो सत्ता में नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों को पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है जिनकी वजह से टीएमसी हारी। तो ऐसे में फिर से वहीं पर आकर सवाल खड़ा होता है कि अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल और पुलिस आफ्टर ऑल कर क्या रही है? क्या चुनाव आयोग, जो लोगों को पहले कह चुका था कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, इवन पोस्ट पोल हिंसा ही बंगाल का सबसे बड़ा डर था, कि क्या वो डर अभी भी व्याप्त है? और ऐसे समय में जब कोई नेता चुनाव जीतकर सत्ता की तरफ बढ़ रहा हो, उसके सहायक का मार दिया जाना, ये दोनों ही तरफ की डरावनी तस्वीर दिखाता है। इस पर टीएमसी का कहना है कि इस मसले की, यानी कि जो अभी इनके रथ नाम से, चंद्रनाथ रथ नाम से जो पीए मारे गए हैं, इनकी तो हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। टीएमसी ने इसकी मांग की है। टीएमसी का मानना है कि यह हो सकता है कि यह उनकी अपनी की हुई साजिश हो, जिसे टीएमसी पर डालने का प्रयास किया जा रहा हो। लेकिन भाजपा का कहना है कि टीएमसी का 2011 से जो गुंडा राज चल रहा है, वो जब अपने आप को जाते हुए देख रहे हैं तो उनके द्वारा इस तरह की हिंसाएं फैलाई जा रही हैं। सच क्या है ये तो आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं। हम तक जो सुर्खियां आई वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि दोनों ही तरफ से हिंसा हो रही है, और इन हिंसा से आपका और हमारा जो प्रश्न है वो इस बात का कि जो आमजन वहां पर है, जो व्यापार वहां पर हो रहा है, जो आमजन वहां पर निवास कर रहा है, उनका क्या? चर्चा इस बात की कि जब इस तरह की स्थितियां बनेंगी तो लोकतंत्र में विश्वास बहाली कैसे हो पाएगी? जब बड़े सारे हथियारों से इस तरह से हत्याएं खुलेआम कर दी जाएंगी तो लोगों का कैसे विश्वास पैदा होगा लोकतंत्र में? जहां टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लोग चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना रहा है, और आज जो हिंसाएं हो रही हैं ये पहले से होती आई हैं, और अब इस तरह की हिंसा होना सबसे कम अपेक्षित था। अगर ये हिंसाएं अब हो रही हैं तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। इस चौंकाने वाली हिंसाओं में सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जो भय था आमजन में, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता हिंसा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? डर सही मायने में अगर महात्मा गांधी जी की बात याद की जाए तो इस बात का है कि यदि हिंसा के माध्यम से शांति लाने का या शासन लाने का प्रयास करोगे तो आप खुद हिंसा के गुलाम हो जाओगे। प्रश्न वहीं खड़ा है, यह हिंसा कितनी व्यापक और यथार्थ हो सकती है, इसकी कल्पना किया जाना आवश्यक है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर चुका है। 80 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि वो अभी तक 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करवा चुके हैं। खैर, अल्टीमेटली जब यहां शांति होगी तो ही प्रॉस्पेरिटी होगी। इसी उम्मीद के साथ शायद बंगाल के लोगों ने नई सरकार चुनी। बाकी बने रहिए चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, आप लोगों के लिए एक और बढ़िया पैनल डिस्कशन आज हमने किया है, जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज पर जो हमले हो रहे हैं, हाल ही में जो फुजरा पर हमला हुआ, उसके बाद बड़ा सवाल ये कि ये जीसीसी कंट्रीज चुप क्यों हैं, इनकी असल वजह क्या है, उस पर आज का पैनल डिस्कशन है, जिसमें एक पूर्व राजदूत और एक सेना के जनरल रिटायर्ड जो हैं, उनको आपके साथ पैनल डिस्कशन में मैं लेकर आया हूं। जरूर उनका डिस्कशन सुनिएगा।